जय वीर बालाजी दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज़ाद की कहानियां यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। यहां पर मैं नए नए भूत या डरावनी कहानियां लेकर आता रहता हूं। अगर आप भी ऐसी कहानी सुनना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज की कहानी मौत की चीख का दूसरा भाग है। अगर आपने इसका पहला भाग नहीं सुना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप जाइए, पहले मौत की चीख का पहला भाग सुन लीजिए, तभी आपको इसका दूसरा भाग समझ में आएगा। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी। दोस्तों, इसके पहले भाग में आपने सुना था कि कैसे उस मौत की चीख ने खुशी के शौहर को उससे छीन लिया था। तो आइए सुनते हैं अब आगे। शौहर की मौत के बाद खुशी ने वह घर छोड़ दिया और केला बागान में रहने आ गई। उसने नए घर में पहले कुरान का पाठ कराया, नियाज दिलाई, सदका दिया। धान मंडी में तो फिर भी रौनक थी, मगर जहाँ खुशी ने इस बार घर लिया था वहाँ ज़्यादा ही वीरानी छाई थी। वहाँ शाम होते ही अजीब सी उदासी छा जाती थी। खुशी की आय का साधन उसका धान मंडी वाला घर था, जिसका किराया उसे हर माह मिलता रहता था। खुशी के विधवा हो जाने के बाद उसका भाई उसकी हर तरह से मदद किया करता था। फिर भी घर का किराया, 3 बच्चों का खाना खर्चा, गुजारा होना कठिन था। कुछ दिन बाद खुशी के एक जानने वाले ने उसे पटसन के कारखाने में नौकरी दिलवा दी। मगर अब समस्या यह थी कि 3 छोटे छोटे बच्चों को कौन संभालेगा। 2 बेटे और एक बेटी, जो क्रमशः 6 वर्ष, 5 वर्ष तथा 4 वर्ष के थे। खुशी अपने भाई के साथ इस समस्या पर विचार विमर्श कर रही थी। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई और करीब 12 साल का बंगाली लड़का अंदर आ गया। उसका नाम सल्लू था। सल्लू ने आते ही आंखों में आंसू भरकर कहा, बड़े धक्के खाकर आप तक पहुंचा हूं। कई दरवाजे खटखटाए मगर किसी ने मेरी मदद नहीं की। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, न खाने को कुछ है, न सिर छिपाने की जगह। अगर आप लोग मुझे अपने घर में पनाह दे दें तो मैं आपके घर का सारा काम संभाल लूँगा, बच्चों का भी ख्याल रखूँगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ सिर छिपाने की जगह चाहिए और 2 वक्त की रोटी। खुशी उस समय जिस समस्या को लेकर परेशान थी, उसे सल्लू के रूप में उसका समाधान मिल गया था। चंद लम्हों के लिए जो उसके मन में अजीब सा एहसास उभरा था, उसे उसने अपना वहम समझकर नज़रअंदाज कर दिया। सल्लू ने घर का सारा काम 2 ही दिनों में सीख कर संभाल लिया। वह बच्चों का ख्याल बहुत अच्छा रखता था। खुशी नौकरी पर जाने लगी। एक बड़ी अजीब बात थी, चांद की आखिरी तारीखों में सल्लू बेचैन हो जाया करता था। कभी अंदर जाता तो कभी बाहर। एक दिन खुशी ने उसे बेचैन देखकर पूछा, क्या बात है सल्लू, क्या कोई परेशानी है। वह लापरवाही से बोला, अंधेरी रातें खौफनाक लगती हैं, अंधेरा होने पर जी घबराता है। एक ऐसी ही अंधेरी रात को सल्लू बाजार सौदा लेने गया तो वापस नहीं आया। उस दिन खुशी घर में अकेली थी। सर्दियों के दिन थे, शाम से ही सन्नाटा फैल गया था। खुशी अकेलेपन से घबराने लगी। सल्लू के रहते हुए उसकी हिम्मत बंधी रहती थी। 3 साल पहले जब खुशी के शौहर का इंतकाल हुआ था, तब उसे जो दहशत महसूस हुई थी, आज भी वैसी ही दहशत उसे भयभीत कर रही थी। अगर कहीं पत्ता भी खड़कता तो खुशी का दिल दहल उठता था। रात के 12 बज चुके थे, मगर सल्लू का कोई पता नहीं था। मजबूरन खुशी को दरवाज़ा बंद कर बच्चों के साथ लेटना पड़ा। पूर्वी पाकिस्तान और बांग्लादेश में जितना पानी है उतने ही हरियाली भी है और घने जंगल भी हैं। हर 4 कदम पर खेत और दरख्त नजर आते हैं। नारियल के दरख्त जगह जगह दरख्तों की तरह लगे रहते हैं। खुशी के घर के पीछे एक जंगल जैसा बाग था, जहाँ केले और नारियल के पेड़ों का सिलसिला दूर तक फैला था। एक तो सर्दी के कारण फैला सन्नाटा, उस पर हवा के थपेड़ों का शोर, साथ में अकेले होने का एहसास, इन सब ने मिलकर खुशी को भयभीत कर दिया था। उसका दिल बैठा जा रहा था। तीनों बच्चे एक एक करके सो गए। खिड़की के मटियाले शीशों पर
दरख्तों के साए कांप रहे थे। तभी तभी सन्नाटे में उन्हें ऐसी आवाज आई जैसे खिड़की के शीशे पर कोई जानवर पंजे मार रहा हो। खुशी ने हिम्मत करके उधर देखा तो उसके होश उड़ गए। खिड़की पर काली बिल्ली अपनी सुर्ख आंखों से बड़े ही खतरनाक अंदाज में खुशी को घूर रही थी। वह बिल्ली बिल्कुल वैसे ही थी जैसी उसने अपने शौहर के अंतकाल से पहले देखी थी। वह दहल गई। उसका आना मौत का संदेशा था। खुशी बड़ी कठिनाई से उठी और हिस्स की आवाज करती हुई खिड़की की तरफ बढ़ी। बिल्ली खिड़की से कूद गई। उसके कूदते ही वही दिल दहला देने खौफनाक खौफनाक चीख उभरी, जैसे कोई औरत बड़ी यातना झेलती हुई चीख रही हो। फिर उसकी चीखें सिसकियों में बदल गईं। सन्नाटे में गूंजने वाली उस चीख को मोहल्ले के हर आदमी ने सुना था। वहाँ के लोगों ने खुशी की जुबानी उस चीख की कहानी तो सुनी थी, मगर खुशी को वहाँ रहते 2 साल हो चुके थे। ऐसी कोई घटना वहाँ नहीं घटी थी। इस कारण मोहल्ले वालों ने उस कहानी को भुला दिया था। मगर आज उस चीख को सुनकर लोग खौफजदा होकर अपने घरों में दुबक गए। खुशी तो उस चीख को सुनते ही बेहोश हो गई। सारी रात वह इसी अवस्था में पड़ी रही। सुबह सल्लू के झिझोड़ने पर ही उसकी आंख खुली। तुम रात कहाँ थे सल्लू? रात मौत की आवाज़ सुनाई दी थी। इतना कहकर वह पलंग पर सोए अपने तीनों बच्चों की तरफ लपकी। फरीदा! उन्होंने फरीदा को आवाज़ देने के साथ ही झिझोड़कर उठा दिया। फरीदा आंखें मलती हुई उठ बैठी। वह गहरी नींद से जागी थी। जब खुशी ने अपने दोनों बेटों को भी झिझोड़कर जगाना चाहा, तो वे टस से मस न हुए। दोनों बच्चे मरे पड़े थे। खुशी दहाड़े मारकर रोने लगी। मोहल्ले वाले जमा हो गए। डॉक्टरों को भी बुला लिया गया। सल्लू दौड़ दौड़ कर सारे काम कर रहा था। खुशी की कई दिनों तक पागलों जैसी स्थिति रही। खुशी का भाई अपनी बेटी के साथ वहीं आ गया था। वह 1-2 माह वहीं रहा। उसकी नौकरी ऐसी जगह थी जहां वह अपनी बहन तथा उसकी बेटी को अपने साथ नहीं रख सकता था, और न ही गुलिस्ता व फरीदा की पढ़ाई का वहाँ कोई बंदोबस्त ही कर सकता था, जबकि वह फरीदा और गुलिस्ता को पढ़ाना चाहते थे। पूरे मोहल्ले में मौत की चीख की दहशत फैल गई थी। खुशी को हवा की सरसराहट से भी भय लगने लगा था। धीरे धीरे हालात सामान्य होने लगे। गुलिस्ता फरीदा से घुल मिल गई थी। खुशी के भाई ने गुलिस्ता की पढ़ाई के लिए तथा खुशी के दुखों को देखते हुए फैसला लिया कि गुलिस्ता खुशी के पास ही रहे। उसने खुशी से कहा, मौत तो आनी ही है, जब लिखी है तब ही आएगी। यह रहस्यपूर्ण चीख तथा काली बिल्ली का क्या चक्कर है मुझे नहीं पता। मैं इतना ही कर सकता हूँ कि किसी बुजुर्ग से इस सिलसिले में सहायता लूँ और मालूम करूँ कि हम सब इस मौत की आवाज़ का शिकार क्यों हो रहे हैं। कोई और क्यों नहीं मरता? यकीनन कोई बदरूह हमारे पीछे लग गई है। जिस समय वह खुशी से बातें कर रहा था, सल्लू गम की मूर्ति बना खामोशी से उनकी बातें सुन रहा था। खुशी का भाई कुछ दिनों तक वहाँ रहा, फिर चला गया। उस समय गुलिस्ता 5 वर्ष की थी और सल्लू 14-15 वर्ष का। इतनी कम आयु में भी गुलिस्ता यह महसूस करने लगी थी कि सल्लू ज़रूरत से ज़्यादा काम करता है। गुलिस्ता अपने छोटे मोटे काम खुद ही कर लिया करती थी। अपने कपड़े बक्से में रखना, जूते जगह पर रखना, चाय के बर्तन सलीके बावर्ची खाने में रखना, यह सारे काम वह कर लिया करती थी। जब भी फरीदा सो जाती थी या पड़ोस के किसी बच्चे के साथ चली जाती, तो वह सल्लू के पास जा बैठती और कहती, लाओ सल्लू भाई, मैं तुम्हारे काम में हाथ बटाऊं। शुरू शुरू में वह उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता था, मगर फिर वह गुलिस्ता के बार बार कहने पर कि उसने चाय पी, खाना खा लिया और अपने हिस्से का खाना उसे देकर कहती, आप भी खाइए।
ऐसा देखकर वह सोच में पड़ जाता था। धीरे धीरे उसका व्यवहार भी गुलिस्ता के प्रति बदलने लगा और वह उससे बातें करने लगा। गुलिस्ता पूरे दिन उसके कान खाती रहती। सल्लू भाई नारियल तोड़िए, सल्लू भाई नारियल की मिठाई बना दो, सल्लू भाई सो जाइए, आप थक गए होंगे। उसकी बात सुनते ही वह मुस्कुराने लगता, फिर गुलिस्ता की हर फरमाइश पूरी करता। ईद आई तो गुलिस्ता ने पूछा, सल्लू भाई आप कपड़े कैसे बनाएंगे? वह कुछ देर तक उसे देखता रहा और फिर बोला, कपड़े तो बच्चे पहनते हैं, मैं तुम्हारे लिए कपड़े और चूड़ियाँ लाऊंगा। गुलिस्ता खुश हो गई। उसने जब फरीदा को बताया तो वह मुंह बनाकर कहने लगी, मुझे सल्लू जरा भी नहीं भाता। तुम ही उससे ठीक ढंग से नहीं बोलती, गुलिस्ता ने कहा। उन्हीं दिनों सल्लू ने गुलिस्ता को तराना नाम दिया। खुशी ने जब पहली बार सल्लू के मुंह से यह नाम सुना तो वह घबरा सी गई। उन्होंने सल्लू को मना भी किया कि यह मुसलमानों का नाम नहीं है, मगर सल्लू ने कुछ इस तरह खुशी की तरफ देखा कि खुशी की नज़रें झुक गईं। समय गुजरता गया। एक दिन सल्लू ने तराना से पूछा, तुम्हें सबसे ज़्यादा कौन अच्छा लगता है? तराना ने तुरंत जवाब दिया, फरीदा और आप। दोनों में सबसे ज़्यादा कौन? उसने मुस्कुरा कर पूछा। सच बताऊं, तराना भी मुस्कुरा कर बोली, तुम। फिर फरीदा क्यों अच्छी लगती है? फरीदा के बिना मैं अकेली रह जाऊंगी। अपने अब्बू के पास भी मैं अकेली थी। फरीदा मेरी सहेली है, इसलिए मैं उससे प्यार करती हूँ। मगर मैं सिर्फ तुम्हें प्यार करता हूँ। तुम अच्छी बच्ची हो, मासूम हो, मोहब्बत करना जानती हो। मुझे यकीन है कि तुम किसी को धोखा नहीं दोगी। तराना उसकी बातें समझ नहीं पाई, मगर वह यूं गर्दन हिलाकर अनुमोदन करने लगी, मानो सब कुछ समझ रही हो। उसकी इस हरकत पर सल्लू ने उसके सिर पर हल्की सी चपत लगा दी और बोला, अच्छा चलो भागो यहाँ से, मुझे काम करना है। मगर वह ढीठ बनी रही वहीं बैठी रहती और उसे काम नहीं करने देती। झुंझलाकर सल्लू ने कहा, तुमने मेरा काम खराब कर दिया है, चलो जाओ, जाकर खेलो। तराना उसकी बात को समझ नहीं पाई, बस उसकी डबडबाई आंखों को देखती रही। उस दिन सल्लू बेचैनी से अंदर बाहर घूमता रहा। खुशी भी काफ़ी बेचैन थी। वह बार बार आकाश की तरफ देख रही। शाम के समय जब सल्लू घर से बाहर जाने लगा तो खुशी चिल्लाई, सल्लू घर में रहो, मुझे दहशत हो रही है। आज चांद की 27वीं तारीख है। सल्लू ने बाहर निकलते निकलते खुशी को अजीब सी नज़रों से देखा और बोला, कुछ नहीं होगा, तराना घर में है, उसके साथ फरीदा को बैठा दें। खुशी समझी आज रात तराना की बारी है। उन्होंने उसे अपने सीने में छिपा लिया। खुशी सारी रात कुरान की आयतें पढ़ती रही। रात ठीक ठाक गुजर गई। वही रात नहीं, बल्कि हर रात सही गुजरी। इस तरह 15 साल बीत गए। इन 15 सालों में मौत की चीख सुनाई नहीं दी। फरीदा और तराना ने बीए कर लिया था। फरीदा ने बीए करने के बाद पढ़ाई छोड़ दी, मगर तराना ने यूनिवर्सिटी में प्रवेश ले लिया। यूनिवर्सिटी में तराना की इनाम नामक युवक से दोस्ती हो गई। इनाम बहुत सुलझा हुआ लड़का था। दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ गए कि दोनों दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। सल्लू पहले की तरह खुशी के घर में मौजूद था। अब तो वह समझदार मर्द बन चुका था। तराना की आज भी सल्लू से दोस्ती थी। वह उसे अपनी हर बात ऐसे बताती थी जैसे वह उसका करीबी दोस्त हो। फरीदा को भी वह अपनी हर बात नहीं बताती थी। सल्लू हमेशा उसे सही मशवरा दिया करता था। जब तराना ने उसे इनाम के बारे में बताया तो वह कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, क्या तुम्हें यकीन है कि वह तुम्हें मोहब्बत करता है? तराना ने सिर झुकाए हुए हाँ में सिर हिला दिया। वह बदल तो नहीं जाएगा? उसने दोबारा पूछा। नहीं, कभी नहीं, तराना ने दृढ़ता भरे स्वर में जवाब दिया। और तुम? उसने मेरा झुका हुआ सिर उठाया। सल्लू की आंखों में इतनी वीरानी और उदासी थी
कि तराना अपनी बात भूलकर हैरान सी उसे देखती रह गई। सल्लू भाई, सच बताइएगा, क्या आपको किसी ने धोखा दिया है? अभी कुछ मत पूछो, उसने कहा। क्यों? अभी क्यों नहीं? तराना ने जिद की। इसलिए कि अभी यह बताने का वक्त नहीं आया। पहले इनाम के बारे में मालूमात हासिल करूंगा, फिर तुम्हें मशवरा दूंगा कि तुम्हें उससे शादी करनी चाहिए या नहीं। अभी सल्लू ने इनाम से मुलाकात भी नहीं की थी कि फरीदा ने खुशी के आगे तराना का भेद खोल दिया। खुशी ने अपने भाई को तुरंत बुला लिया। जात का फर्क इनाम और तराना के बीच दीवार बन गया। जात पात का किस्सा तराना के अब्बू से ज़्यादा खुशी उछाल रही थी। वह इनाम को जितना बुरा कहती, तराना और सल्लू उन्हें उतनी ही घृणा भरी निगाहों से देखा करते थे। इस तरह तराना और इनाम की शादी होने की बात पर दोनों भाई बहन खिलाफ हो गए। यहाँ तक कि फरीदा भी तराना के विरुद्ध हो गई। इधर इनाम के पिता को पता चला तो उन्होंने इनाम को यह कहकर कत्ल की धमकियां देनी शुरू कर दी कि मोहब्बत करके शादियां बेशर्म लोग करते हैं। तराना का तो खाना पीना तक हराम हो गया। वह दिन रात रोती रहती। सल्लू उसे तसल्लियां देता, बस कुछ मुश्किलात हैं, उसके बाद तेरी जिंदगी बहुत अच्छी गुजरेगी। मोहब्बत पाना चाहती हो तो कुछ खोना पड़ेगा। क्या खोना पड़ेगा? तराना ने पूछा। क्या इनाम से शादी करने की सज़ा मिलेगी? नहीं, इनाम से मोहब्बत का अच्छा बदला मिलेगा। बल्कि इनाम नहीं, तेरे दिल में पलने वाली सच्ची मोहब्बत और खुलूस तुझे ज़िंदगी की खुशियाँ बख्शेगा। तू बचपन से आज तक मासूम है, सिर से पैर तक मोहब्बत है। तेरी मोहब्बत ने मुझे लंबा अरसा इंतज़ार कराया है। मैंने तेरी मोहब्बत से मजबूर होकर बड़ा सब्र किया है। मैं कितना बेचैन हूँ, यह मैं नहीं जानता हूँ। खैर, तेरी शादी इनाम से ही होगी, उसने तराना को यकीन दिलाया। सल्लू की बातें, उसकी उदासी अक्सर तराना को बेचैन कर दिया करती थी। अभी इनाम के अब्बा और तराना के अब्बा में लड़ाई झगड़ा जारी था कि रात को फरीदा ने खतरनाक चीख मारी। तराना उठकर बैठ गई। वे चीखें शिशकियां अतीत का किस्सा बन चुकी थीं। तराना के अब्बा ने उसे बताया था कि उन्होंने एक बुजुर्ग से ताबीज़ लिया था। यह उसी ताबीज़ की बरकत थी कि वह बला हमेशा के लिए चली गई थी। मगर फरीदा की चीख ने अतीत की याद ताज़ा कर दी थी। फरीदा दोनों हाथों में मुंह छिपाए बैठी थी। जब तराना ने उठकर फरीदा को झिझोड़ा तो वह भयभीत अंदाज में खिड़की की तरफ देखने लगी। तराना ने उसकी नज़रों का पीछा किया तो खिड़की के शीशे के पास वैसी काली बिल्ली दिखाई दी जैसी उसने बचपन में देखी थी। वह फरीदा को तसल्ली देने लगी कि वह बचपन का हादसा याद कर परेशान हो रही है, जबकि वह बिल्ली वो नहीं है। तभी एक स्त्री की दिल दहला देने वाली भयानक चीख उभरी, जो बाद में सिसकियों में बदल गई। बिल्ली गायब हो गई थी। आवाज़ें भी कम होती चली गईं। माहौल पर सन्नाटा छा गया। फरीदा हाथों में चेहरा छुपाए छुपाए पीछे को लुढ़क गई। तराना के हाथों पैरों की जैसे जान निकल गई। उसने उस औरत से भी यातनाजनक अंदाज में चीखना शुरू कर दिया, जिसकी गूंज दूर दूर तक सन्नाटे में फैल गई थी। लोग घरों में दुबक गए। तराना की आवाज़ सुनकर खुशी और उसके अब्बू बदहवास से कमरे में आ गए। खुशी फरीदा को बेसुध पड़ी देखकर खड़ी खड़ी गिर पड़ी। वह उसकी आखिरी पूंजी थी जिसे मौत की आवाज़ ने छीन लिया था। तराना के अब्बू का रंग भी फीका पड़ गया था। तराना भी बेसुध सी हो गई। सुबह फरीदा को दफन करने के बाद तराना के अब्बू ने अजमेर शरीफ जाने की ठानी, मगर दरिया पार करते हुए उनकी किश्ती डूब गई और वह हमेशा हमेशा के लिए दुनिया से कूच कर गए। पिता की मौत की खबर सुनकर तराना के हवास जाते रहे। उसके एकमात्र सिर परस्त भी
अल्लाह को प्यारे हो गए थे। अब वह दुनिया में तन्हा हो गई थी। यह सल्लू का ही दम था जो वह उसे हमेशा सब्र रखने की नसीहतें देकर गम के सागर से उबारता रहता था। तराना के अब्बू की मौत को 6 माह ही गुजरे थे कि पता चला इनाम के वालिद का हार्ट फेल हो गया। खुशी ने जब यह खबर सुनी तो गुमसुम हो गई। वह एक लम्हे के लिए भी तराना को अकेली नहीं छोड़ती थी। तराना की उसने यूनिवर्सिटी से भी छुट्टी करा दी थी। सल्लू का रवैया भी अजीबोगरीब हो गया था। वह अक्सर रातों को गायब हो जाता। तब तराना उससे शिकवा करती, सल्लू भाई, आप बाहर कहाँ मारे मारे फिरते हैं? जवाब में एक उदास मुस्कुराहट सल्लू के होठों पर बिखर गई और वह बोला, बस कुछ दिन और है मारे मारे फिरने के, फिर शायद मुझे भी चैन आ जाए। क्या बिछड़ी महबूबा मिल गई है? जो बिछड़ जाते हैं वो कभी नहीं मिलते तराना। खुशी सल्लू से चेतावनी भरे अंदाज में बोली, सल्लू, तुम कहाँ रहते हो? तराना अकेली रहती है। अब कहीं मौत की आवाज़ उसे भी न ले जाए। यह सुनकर सल्लू की आंखों में गुस्सा भर गया। चेहरा अजीब सा हो गया। उसने कहा, तराना जिंदा रहेगी, समझी? उसका जवाब सुनकर जहां खुशी सहम कर चुप हो गई, वहीं तराना को सख्त हैरानी हुई। तो दोस्तों, क्या तराना मौत की चीख से बच पाएगी या फिर मौत की चीख उसको भी निगल जाएगी? कौन है ये सल्लू? क्या सल्लू तराना को बचा पाएगा? सुनते हैं इस कहानी के अगले भाग में, जो इस कहानी का आखिरी भाग होगा। तो जल्द ही मैं लेकर आऊँगा मौत की चीख का आखिरी भाग। अगर आपको कहानी अभी तक पसंद आ रही है तो प्लीज़ कहानी को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए जय वीर बालाजी।